Hi, मैं हूँ जवाना और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, your daily dose of Bollywood madness. So latest gossip, inside scoops, love stories, hit stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride, but before that, let's check out the headlines. दिखाएंगे परिणीति चोपड़ा और आदित्य रॉय कपूर की अपकमिंग फिल्म दावत-ए-इश्क का एंटरटेनिंग फर्स्ट लुक लॉन्च न्यूज नाउ में। एक ग्रूमिंग और स्टाइलिंग प्रोडक्ट को एंडोर्स करने आए अर्जुन कपूर अपने चेस्ट हेयर पर आए मीडिया के फोकस से हुए एम्बैरेस्ड। दिखाएंगे इन फोकस में अर्जुन कपूर से अपने अफेयर की खबरों के चलते बदनाम हुई मुन्नी ने सालों बाद दिया इस खबर पर क्लैरिफिकेशन एक स्पेशल स्टोरी में। हमारी कंट्री में जब तक ब्लैक नहीं दिया तो नया घर नहीं खरीद सकते, जहेज नहीं दिया तो शादी नहीं होती। जब से आई हैं हर चीज पे मुआ बना रही हैं। तुमको तो मिस्टर वर्ल्ड चाहिए ना? मिस्टर वर्ल्ड का को मिस्टर यूनिवर्स मिलेगा। Myself बिग बॉस हैदरी कबाब। ऑर्डर चीप एंड बेस्ट। हे मतीन, 2 शामी, 2 शीख, 2 बिरयानी, 2 कोफ्ता, 4 रोटी सोडा पे, 2 फिरनी, 2 कुल्फी। ये है हैदराबादी परिणीति और लखनवी आदित्य रॉय कपूर स्टारिंग फिल्म दावत-ए-इश्क का फर्स्ट लुक ट्रेलर। अर्ज किया है, चांद चाहूं ना चकोरा, ना फलक का टुकड़ा, नूर चाहूं ना मैं हूरी, ना परीसा मुखड़ा। दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत-ए-इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत-ए-इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत-ए-इश्क है, इश्क है। और ये है इसी ट्रेलर लॉन्च पर कुछ लजीज कबाब्स के साथ पोस्ट करते आदित्य और परिणीति। ये नजारा है YRF की फिल्म दावत-ए-इश्क के फर्स्ट लुक लॉन्च का, जहां आदित्य काफी दुबले पतले एक ब्लैक पठानी कुर्ते में नजर आए, तो वहीं परिणीति आई डॉनिंग अ ब्यूटीफुल गाउन। दावत-ए-इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत-ए-इश्क है, इश्क है। And they both were indeed in a chirpy mood, जिसका अंदाजा आप इनके इस हंसी मजाक से लगा सकते हैं। दावत-ए-इश्क पर अगर आपको किसी को बुलाना है तो वो बॉलीवुड में कौन होगा, आप दोनों से जानना चाहेंगे। हमने आप सबको बुलाया है। अरे कोई सेकंड ऑप्शन ही, आप लोग भी सब बॉलीवुड से ही हो यार, काइंड ऑफ। नहीं है? नहीं हम बॉलीवुड से नहीं। हम नहीं कर सकते। हाय हेलो हाय। पीछे एनीबडी सेज हाय, दे लाइक हाय। Yeah, unfortunately the hi is not for them. तुम सबसे ज्यादा मजा कर रहे हो। हाँ? हाय। और दावत-ए-इश्क का एक्चुअल मतलब हम क्या समझे? आओ और इश्क लड़ाओ, ऐसा कुछ होने वाला है पिक्चर में? यही है मतलब। ब्रिलियंट माइंड, यही है मतलब। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए। We are inviting you to come and watch love happen over food. Hi, so we have to say hi first. Hi. Hi. What was the turning point in this film, Daawat-e-Ishq? The turning point? Yeah. What do you mean, sir? It means you want to know the climax. Yeah. So climax में कुछ ऐसा होता है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, तो वो नहीं बता सकती, सीक्रेट है वो। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत-ए-इश्क है। परिणीति, आपसे पूछना चाहूंगा, कितने अच्छे लवर हैं आदित्य रॉय कपूर? इश्क है। लवर। It's about दावत-ए-इश्क। Awesome, awesome, outstanding number 1. Listen, सबको हाय बोलना ही है हर क्वेश्चन के बाद। फिर से बोलिए, 1 2 3 गो। आपने इस फिल्म में एक डायलॉग नहीं रुको, हाय तो बोलना ही पड़ेगा। 1 2 3 गो। हाय हाय। पहली दावत-ए-इश्क कब खाई मैं महसूस की थी आपने? इस पिक्चर पे हुई है मैम, उससे पहले हमारी जिंदगी में कोई दावत-ए-इश्क नहीं हुई। मेरी लाइफ में तो नहीं, इससे पूछो। Every day, man. Every day is a meal of love for me. Now that's why now I'm not eating anything, no food. एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ जिस तरह मीडिया के हर सवाल को आदित्य के लिए रिपीट कर रही थी परिणीति, उसे देख इनकी केमिस्ट्री भी हमें काफी इंटरेस्टिंग लगी। क्वेश्चन क्या है? हम पूछ रहे हैं कि दावत-ए-इश्क जो मूवी का नाम है वो क्या सोचकर नाम रखा गया है? हाँ? बेरे। हाँ जी मैडम, बोलिए अगेन।
ये थोड़े कान के थोड़े दावत इश्क मूवी का नाम है, तो ये जो नाम है बहुत ही यूनिक है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या खास बात थी ये मूवी का नाम जो है दावत इश्क है? Why have we kept this the name Yeah, of the movie? exactly. Arey, because it's a love story, yeah, and we were inviting you to come and watch a very nice love story, so that's why the name of the movie is Daawat Ishq. इंटरनेट पर जब जाती हैं आप तो क्या सर्च करती हैं, क्या पढ़ाई करती हैं आप? ट्रेलर में आपने कुछ बोला तो आप कहाँ से सीखी तुम ये सब? नेट पे सब कुछ है, बच्चा पैदा करने से बम बनाने की सारी रेसिपियाँ। मुझे डायलॉग याद है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं पिक्चर में करती हूँ एंड उसमें मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, तो मैं अपने डैड से जाके बोलती हूँ कि मैंने सब रिसर्च कर लिया, और वो शॉक रह जाते हैं कि तुम्हें सब कैसे पता है। तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि हम हर बात पे गूगल खोल लेते हैं, तो पिक्चर में भी मैं यही बोल रही हूँ कि नेट पे सब कुछ मिलता है, खाना बनाने से बच्चे पैदा करने की सारी रेसिपियाँ। जब से आई हैं हर चीज़ पे मुआ बना रही हैं। तुमको तो मिस्टर वर्ल्ड चाहिए ना? मिस्टर वर्ल्ड का को मिस्टर यूनिवर्स मिलेगा। Myself Big Boss हैदरी कबाब। आवड़ा चीप एंड बेस्ट। हे मतीन, 2 शामी 2 शीख 2 बिरयानी 2 कोफ्ता 4 रोटी सोडा पे 2 फिरनी 2 कुल्फी। मैं हैदराबाद से हूँ, तो मैं दखनी में बात करूँगी। ये लखनऊ से है, तो ये लखनवी अंदाज में बात करता है। प्रेशर में शादी कर रही हैं कि प्यार में? तुम किसी प्रेशर में तो आके नहीं कर रही हो ना शादी, प्यार के लिए कर रहे हो ना? यही तो आपको पता करना है पिक्चर में, अगर हम ये बता देंगे तो फिर रियल लाइफ में ऐसा मौका आएगा तो मतलब क्या? नहीं, मैं प्रेशर में आके शादी नहीं करूँगी। ये प्रेशर में करेगा, मैं नहीं करूँगी। लेकिन फिल्म से जुड़ी इन बातों के बीच फिल्म में गाना ना गा पाने की बात पर परिणीति ने दिल खोलकर जाहिर कर दी एक्टर्स टर्निंग सिंगर्स की लिस्ट में शामिल होने की अपनी ख्वाहिश। कोई मुझे चांस नहीं देता यार, क्या करूँ मैं? She's saying, would you like to sing? You're a singer. कोई मुझे चांस नहीं देता, एक दिन मैं जरूर गाऊंगी। और तो और अपनी सिंगिंग स्किल्स की एक झलक भी दिखा दी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है, इश्क है। Very nice. Thank you. प्लीज मुझे कोई चांस दो। चलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस सिंगिंग टेस्ट के बाद क्या परिणीति को भी कोई सिंगर बनने का मौका देता है। टिल देन, हियर्स विशिंग दीज एक्टर्स गुड लक फॉर दावत इश्क। सुरुचि महतपुर करकोरे, जिंक, मुंबई। I'm kind of known for my facial hair, so I've never heard anybody complain कि चुपती है या सुना आपने, अर्जुन की दाढ़ी से उनकी फीमेल फ्रेंड्स को नहीं है कोई प्रॉब्लम। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं दाढ़ी निकाल दो चुपती है, नहीं, ये आज तक नहीं हुआ है। कब कहा? आपको क्या लगता है, आप बताइए। इनफैक्ट अर्जुन के मुताबिक तो लड़कियों को अच्छा लगता है उनका स्टबल लुक। The women seem to react fine to it, so I think that myth is broken. Yes. That women only like clean-shaven men. I think that myth, I'm alive evidence for that. Well, ये है एक मेंस ग्रूमिंग और स्टाइलिंग प्रोडक्ट रेंज के एम्बेसडर बनकर आए अर्जुन कपूर, जिन्होंने इस पूरे इवेंट पर अपनी स्टबल लुक को प्रमोट करने की कोशिश में अपने कुछ सीक्रेट्स तक रिवील कर दिए। If you maintain a stubble, it doesn't look like you've grown old. It just looks cooler. You can stylize it. You can keep it in different ways. So it's changing. Yeah, the thought process is changing. I'm kind of known for my facial hair, so it's a beautiful amalgamation. It's the love story of a lifetime that's finally coming together for me. किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं दाढ़ी निकाल दो चुपती है, नहीं, ये आज तक नहीं हुआ है। कब कहा? आपको क्या लगता है, आप बताइए। Women do find it attractive that if you have a stubble, it's not that they're averse to it. At least that facade is going away from the imagery in women's mind also. They don't mind a stubble. यहाँ तक कि अपने साथ साथ अपने को-एक्टर्स और चाचू अनिल कपूर की स्टबल की भी तारीफ करना नहीं भूले अर्जुन। दाढ़ी मूंछ में I think मैं ठीक ठाक लगता हूँ यार। I think Anil Kapoor, since he started the trend, I think he's made it cool since
1970s, 80s. Yeah, he's always made it cool. I think Ranveer's look in Ram Leela and Gunde was exceptional. Yeah, the way he and it's difficult to live with that for so many months. So I think he made it look really cool. मगर अफसोस कि यहाँ मौजूद काफी सारी लेडी रिपोर्टर्स ने अर्जुन का दिल तोड़ दिया ये कहकर। You don't like it? चलिए मैम, आपकी और मेरी जोड़ी तो नहीं बन पाएगी फिर, ठीक। Arjun, hi, Sakhi here from Headlines Today. Hi Sakhi, do you like men with stubbles or you also are averse like the lady? No, I like clean-shaven men. You like clean-shaven men? Yes. निकल जाइए यहाँ से आप। Women have to accept me with my stubble. लो चाहे उल्फत हो गया। लेकिन द कॉन्फिडेंट अर्जुन के पसीने तो तब छूट गए जब किसी लेडी रिपोर्टर ने नोटिस कर लिए उनके चेस्ट हेयर। आप ही देखिए ये पूरा कॉन्वर्सेशन। I can see that the hairy boy has trimmed over here as well on the chest. Is it also because of Phillips? I mean like Phillips. ये अच्छा नहीं है कि आप इधर देखें। है मगर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। क्या कहूँ इसका? वो भी फिलिप से किया है क्या? हाँ, ये क्या बात हुई यार पूछने की? पूछ सकते हैं ना? आप चेस्ट के बाल किस प्रोडक्ट से ट्रिम करते हो? नहीं, हाँ वो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ना कि फिलिप्स और भी यूज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली ओनली ऑन द जी आप फेस। बिल्कुल सही, आप जिस एरिया में घूर रही थी वो भी मैंने फिलिप्स से ट्रिम किया। उसके नीचे मत घूरना शुरू करना। जी हाँ, ओके, सही पहचाना आपने। सनसनीखेज, धड़म धड़म धड़म। वेल यस, इस सवाल के बाद अर्जुन के वाकई पसीने छूट गए। मतलब पसीने छूट गए मेरे जब आपने ये अच्छा चलो, आज एक प्रेस वाले ने कहा है कि वो भी देखते हैं, चलिए फिर। And he had to touch up his face before posing for some pictures. हाँ, एक डैब कर लूँ ताकि फोटो तो ठीक ठाक आ जाए। आपने होश उड़ा दिया सच में, देखिए। लेकिन अर्जुन भी कहाँ हार मानने वाले थे। अपने बचपन की हेयरी टेल्स सुनाकर अर्जुन मेड श्योर टू कीप एवरीवन एंटरटेन्ड हियर। Undeniably we can say you were hairy. I still am. नहीं, यूजुअली बच्चे जब होते हैं ना, जब नहीं होता है तो दे कीप ट्राइंग, लाइक दे हैव द फियर कि यार मेरे को ये दाढ़ी होगी कि नहीं होगी। मतलब अब एग्जैक्टली याद नहीं कितना हैरी था, पर आई एम श्योर मैं हूँ अनिल कपूर का नेफ्यू हूँ तो समझदार को इशारा काफी होता है। मैं आई वॉज रिलेटिवली एट अ यंग एज, बहुत अजीब, दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन टुमारो, आई वॉज हैरी एट द एज ऑफ 15। मतलब जो लड़कियां शायद कभी लाइफ में मिलने आती वो ये सोचे कि अच्छा 15 साल की उम्र से बाल थे इसका। अगर बचपन की कुछ यादें इफ यू वांट टू शेयर। मैं शेव करना कैसे सीखा? एक्चुअली मैं थोड़ा सा पागल था, मैंने पहली बार बिना डैड के ही शेव कर लिया था, एंड देन आई रियलाइज आई शुड हैव आस्क्ड हिम। मैंने वो गलती की थी। ही वाज ट्रैवलिंग एंड ऑल माय फ्रेंड्स इन स्कूल हैड स्टार्टेड शेविंग, यू नो, सो आई गॉट रियली कि मैं पीछे छूट गया हूँ। एवरीबडी स्टार्टेड एंड दे लर्नड हाउ टू शेव एंड डैड वाजंट इन टाउन, सो मैंने एक शाम को मैंने जाके चुपके से ब्लेड उनका चोरी किया। वो ब्रश यूज़ करते हैं, हाँ फोम और ब्रश यूज़ करते हैं, तो मैंने ब्रश यूज़ किया और मैं ब्रश के साथ मस्ती कर रहा था, मैंने ब्रश काट दिया। I was just having fun and I didn't realize what I've done, and that brush apparently was very expensive. And then he realized that somebody has used his stuff to shave. Then finally he taught me how to go about it. और इतने वोकल और फ्रेंडली मूड में थे अर्जुन, तो हमने भी उनसे पब्लिक करवा लिया उनका सो कॉल्ड ब्यूटी रिजीम। Since you were talking about metrosexual men, so what do you do usually? How many times do you trim your pedicure and manicure? मैं तो फेशियल भी कराता हूँ। What are the 3 things if you would like to count? बस सिर्फ वैक्सिंग बची है अब। जी पेडिक्योर कराता हूँ, वो मैं I cannot disagree with that, वो मैं कराता हूँ because I think I wear a lot of flip flops, मैं चप्पल्स में बहुत घूमता हूँ, तो मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूँ every couple of months to make sure that my teeth look nice, और दाढ़ी ट्रिम करता हूँ ठीक से हर रोज रात को सोने के पहले। All in all, ये रहा a fun-filled product endorsement experience for अर्जुन। लेकिन मस्ट से अर्जुन के इस endorsement से stubble look या फिर clean shaven look for men, ये डिबेट थोड़ी और आगे बढ़ गई। A lot of things have been said about you and Arjun Kapoor. There's a lot of reports.
खबर भले ही सालों पुरानी हो, लेकिन अब जाकर मलाइका अरोड़ा खान ने दिया अर्जुन कपूर से अपने अफेयर के रूमर्स पर क्लैरिफिकेशन। Well, it says something over here, and I'm sure if you read it, there's enough written in there. I really don't see the need to be having these conversations because they really are a waste of time and energy. So purely because I feel it's just giving silly things undue importance. It's just, I think, overactive minds constantly trying to get some kind of reaction out of people, and I'm not one of them. I don't really react to too many things. I am best the way I am, and if people have to say things, they're most welcome to go ahead and say things. I don't really react because I find it a waste of time. लेकिन क्या आपको नहीं लगता मलाइका कि आपने कुछ ज्यादा ही देर कर दी ये क्लैरिफिकेशन देने में? क्योंकि रूमर्स ही सही, इन खबरों से मुन्नी तो बदनाम हो ही गई ना। मुन्नी बदनाम। अब ये बातें काफी पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि इसके बाद तो अर्जुन के सलमान की बहन अर्पिता खान के साथ अफेयर की खबरें भी आ चुकी हैं और सलमान और अर्जुन के बीच इन सब बातों को लेकर सुलह भी हो चुकी है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि इस मैगजीन के कवर पेज लॉन्च पर आई मलाइका ने कई पर्सनल क्वेश्चंस फॉर अ चेंज काफी स्पॉटिंगली हैंडल किए। Salman and Shah Rukh have hugged and sort of patched up a couple of times at different occasions and all. But considering you are close to both of them, would you like to know, have they like really patched up, or was it just like a formal hug that they shared? I really wouldn't know. I wish I did. I wasn't there. I saw it in the papers just as the way you did. I believe the same thing happened last year as well. But I think they're grown up, so it's for them to decide whether they want to hug and patch up and love or whatever. We are just bystanders. I don't think we really. It's our business to even have an opinion or anything. It's their problem. इवन जब मलाइका से उनके और सलमान के पर्सनल इक्वेशन पर सवाल पूछा गया तो उस पर भी मलाइका ने अपने जेठ लगने वाले सलमान के साथ डेकोरम मेंटेन करने वाली बात कहकर दिखा दी सलमान के लिए अपनी रिस्पेक्ट। Malaika, hi. What is your personal equation with Salman? He's my brother-in-law. I don't sit down and I say, hey Salman, what's up? I don't do that. At the end of the day, he is older than me and I maintain a certain decorum. I think everybody is very chilled out. Nobody has these issues about, oh so and so, so and so. Nothing. We don't have those issues. Talk to him whenever you want. He's like a hairy boy. I mean, absolutely. I mean, he's just that. Unfortunately, we don't really see too much of him because he's always busy. But when we do, he is, and he's a complete family guy. He's amazing when he's around. You talk to him, you chat with him, he jokes, fools. And I think more than anything, he plays a lot with the kids, which is most amazing actually. He spends most of the time with the children when he is around. खानदान में सब लोग जैसे हम पिक्चर्स देखते हैं सब एक साथ हैं, कैसे आप लोग मिलते हो? Everybody is a star in their own right from Salim साहब to जब हम एक दूसरे से मिलते हैं then we ask each other's autograph. कैसे कैसे आप क्या discuss everything from films to maid की problems कि अगर घर में पानी है या electricity है. We discuss. Everybody discusses all sorts of things. I think, but of course, I think we leave work away from the dinner table. But when we all meet, it's a lot of fun. और दबंग सलमान का रोल बॉलीवुड में और कौन प्ले कर सकता है? इस पर भी मलाइका के पास था एक हीरो का नाम। If I have to choose, I think the only one who would probably do justice, I would say, is Varun. I would think of the new lot. He is the only one, but otherwise, I don't think there's only one. There's only one Chulbul Pandey. There's only one Salman Khan. You just said that you'd like to see Varun Dhawan play Chulbul Pandey, so will we get to see you do a dance number like with Varun? Yeah. But that will happen when we make Dabang 10, na? It's a long, and by then I don't think I would still be dancing.
इतना ही नहीं, फिल्मों में फुल फ्लेजेड रोल्स में नजर ना आने के सवाल पर मलाइका ने दे दिया इशारा कि उन्हें अपनी आइटम गर्ल वाली इमेज ही ज्यादा पसंद है। I don't know why, it just never excited me as much as my other roles in life that have excited me. So yeah, acting is not something that drives me. डोली में आपको आइटम सॉन्ग करके नजर आएगी जी। कौन सा? आके सुनाएंगे भी आपको। आप डांस भी करूँ आपके लिए, वो भी दिखाओ मेरे स्टेप्स। We're not yet shot for it. We will be shooting for it in the next couple of days. But hopefully आपको अच्छा लगेगा। Well, तो ये रही मलाइका in a fun-filled, candid mood on this cover page launch. Good luck to her on upcoming Dolly Ki Doli. That's all for now. Stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinsel Town exclusively on Zing.